अभी आप चेक कर सकते हैं कि हमारा पावर आईसी जो है वो हीट अप भी नहीं हो रहा और हमारा सेट अब ऑन है। तो इसे चार्जिंग भी लगा कर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर चार्जिंग केबल मैंने इंसर्ट कर दी। अभी आप चेक कर सकते हैं कि ये चार्जिंग भी जो है वो शो कर रहा है और हीट अप भी पावर आईसी नहीं हो रहा। तो हमारा सेट बिल्कुल ओके है अभी। तो ये आप चेक कर सकते हैं, दोबारा चेक करवा दूँ, पावर आईसी हीट अप नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्यूचर पेयरिंग लैब में खुशामदीद। दोस्तों आज हमारे पास वीवो का Y95 आया है। तो इसमें इशू ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर हीटिंग जो है वो कर रहा है। तो हीट अप जो है वो इसका पावर आईसी हो रहा है। तो सबसे पहले तो मल्टीमीटर से मैं आपको जो है वो हम चेक करते हैं कि इसके साथ जो पावर आईसी के आसपास जो कंपेस्टर हैं उनमें से कोई शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर हम एक एक करके चेक करते हैं। तो एक साइड पे बीप होनी चाहिए और एक साइड पे जीआर आना चाहिए। तो एक एक करके आपने चेक करना है कि कोई भी कंपोनेंट जो है वो शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा या कोई कंपेस्टर वगैरह जो है वो लीकेज, उसमें लीकेज तो नहीं है। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले जो है वो आपने अच्छे तरीके से एक टारगेट सेट कर लेना है। जो शुरू से ही जो पावर आईसी को नहीं उठाना कि ये तो नहीं शॉर्ट। पहले हम चेक करेंगे कि क्योंकि साइड में अगर कोई जो कंपेस्टर वगैरह अगर शॉर्ट होगा तो पावर आईसी वो ऑटोमेटिक जो है वो हीट अप होगा। तो सबसे पहले हम इस पे जो है वो बोर्ड को जो है वो बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हम जो है इस पर जो है वो स्मोक बना लेंगे और स्मोक बनाने के बाद जो हम चेक करेंगे कि किस साइड से जो है वो पावर आईसी हीट अप हो रहा है। तो ब्रोज़े और काविया की मदद से हम जो इस पर स्मोक जो है वो बना लेंगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से। और काविया जो है वो थोड़ा सा ऊपर रखना, बिल्कुल साथ जो है वो कंपोनेंट के अटैच नहीं करना, वरना जो वो गर्म हो जो है ना कंपोनेंट अगर गर्म होते हैं तो इस पे जो है वो स्मोक नहीं बनती। तो हम अच्छे तरीके से बना लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि किस साइड से ज़्यादा जो है वो पावर आईसी हीट अप हो रहा है। फिर उस साइड से पूरी लाइन को जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। और उस साइड पे जितने भी कंपोनेंट हैं उनको हम चेक करेंगे कि इससे हमें और ज़्यादा जो है वो आसान हो जाएगा हमको चेक करना कि कहाँ पे जो है वो शॉर्टिंग जो है वो हो सकती है, कौन सा कंपेस्टर जो है उस साइड पे आ रहा है। तो उसको हम चेक करेंगे कि वो शॉर्ट तो नहीं है। उसके बाद जो है हम अगर साइड में कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं होता तो फिर जो है हम पावर आईसी को जो है वो रिप्लेस। तो यहाँ पे हमने स्मोक बना लिया और अभी मैं इसको जूम इन करता हूँ और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बन गई है। तो अभी इसे हम जो है वो इसको ऑन करेंगे और ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ कि किस साइड पे ज़्यादा जो है वो हीट अप हो रहा है। जो पावर आईसी है वो किस साइड से ज़्यादा हीट अप हो रहा है उस साइड को हम टारगेट करेंगे और वहाँ पे लगे जितने भी कंपेस्टर वगैरह हैं उनको हम चेक करेंगे कि कहीं वो शॉर्ट तो नहीं या उनमें लीकेज तो नहीं है। तो अब सबसे पहले हम चार्जर लगाएंगे इसमें। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि चार्जिंग का लोगो शो हो चुका है। तो अभी हम इसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद जो है वो इसको चेक अभी तो यहाँ पे जो है वो चार्जिंग लगाने पे जो है वो यहाँ पे पावर आईसी हीट अप नहीं हो रहा। तो ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आपको चेक करवाता हूँ मैं कि कहाँ से जो है वो हीट अप हो रहा है। तो पावर की प्रेस करेंगे इसकी, ये चार्जिंग इसने ले लिया है। तो यहाँ पे सेट जो है वो ऑन हो चुका है, ये देख लें आप। और यहाँ पे अभी आप चेक करेंगे जो ही फुली ऑन होगा तो पावर आईसी जो है वो हीट अप होगा। तो ये ऑन हो रहा है अभी। जो ही ये फुली ऑन होता है तो फिर यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं पावर आईसी अब इसका हीट अप होना शुरू हो चुका है। तो इस साइड पे जो है वो पावर आईसी हीट अप हो रहा है। तो इस साइड के सारे कंपोनेंट जो हम चेक करेंगे
कि कहीं कोई शॉर्ट तो नहीं है या उसमें लीकेज तो नहीं है। ये आप चेक कर सकते हैं कि पावर आईसी हीट अप हो गया और जितना भी हमने स्मोक ऊपर बनाया था वो हट गया। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको दोबारा जो है वो बोर्ड को निकाल लेंगे। तो चार्जिंग यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप दोबारा चेक कर लें कि ये फुल हीट अप हो रहा है, फुल हीट अप हो रहा है। तो इसलिए ये बैटरी का बैकअप भी नहीं दे रहा। तो अभी हम इसे क्या करेंगे, दोबारा जो है इसे निकालेंगे बोर्ड को। निकालने के बाद हम मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे कि जिस साइड से पावर आईसी हीट अप हुआ उस साइड पे कोई जो कंपैरेटर है वो शॉर्ट तो नहीं है। तो इसको पहले अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसको वॉश कर लेते हैं। अभी जो है वो मल्टीमीटर की मदद से हम चेक करेंगे कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो इसका शॉर्ट है। तो ये सेंसर वाली जगह को मैंने जो है वो ढांप कर भी चेक किया, इसके आगे जो टेप वगैरह रख कर भी चेक किया, फिर भी इसका पावर आईसी जो है वो हीट अप हो रहा है। तो सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे इस साइड पे भी चेक कर लेते हैं करीब करीब, क्योंकि इस साइड की तरफ भी हीट अप हो रहा था, यानी कि वो साथ में यहाँ पर तो नहीं या इस कंपैरेटर में तो नहीं शॉर्टेज, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी जो है वो नहीं है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे जो है वो आगे चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो से वो जो है वो हीट अप हो रहा था। तो ये जी अभी यहाँ पे बीप और यहाँ पे भी बीप, तो ये कंपैरेटर मुझे लगता है शॉर्ट है। ये दोनों साइडों से जो है वो बीप दे रहा है। तो इसको हम जो है वो निकालेंगे, निकाल के चेक करेंगे। तो ये दोनों साइडों से जो है वो बीप दे रहा था। तो मल्टीमीटर को एक साइड पर करके अभी जो हम थोड़ी सी पेस्ट यहाँ पे लगाएंगे और हीट गन की मदद से जब इसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के बाद हम जो है वो चेक करेंगे इसे ऑन करके कि फिर भी ये हीट अप हो रहा है या फिर इसी कंपैरेटर की वजह से जो है वो ये हीट अप हो रहा था, इसके शॉर्ट होने की वजह से। तो बिल्कुल एहतियात से आपने इस निकालना है। अगर कोई इस तरह का कंपैरेटर वगैरह शॉर्ट हो तो साथ वाले कंपोनेंट को जो है वो अपनी जगह से ना हटें। तो ये चेक कर सकते हैं, मैंने इसे निकाल लिया। तो एक बार फिर हम मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे कि जहाँ से हमने कंपैरेटर निकाला है वहाँ पे जो है वो दोनों साइडों पे अब बीप तो नहीं दे रहा, क्योंकि इसे दोनों साइडों पे बीप नहीं देनी चाहिए। एक साइड पे GR होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी ये नहीं दे रहा बीप दोनों साइडों पे। तो अभी इस पे हम दोबारा जो है वो स्मोक बना लेंगे ताकि मैं आपको चेक करवा सकूँ कि ये हीट अप अब हो रहा है या कि नहीं। अगर फिर भी हीट अप हो रहा है तो फिर हम इसका जो पावर आईसी है वो चेंज करेंगे, क्योंकि साइड में सिर्फ जस्ट एक यही जो कंप्रेसर था वही शॉर्ट बता रहा था। तो अच्छे तरीके से पहले की तरह हम इसमें स्मोक जो है वो बना लेते हैं ब्रोज़ा की मदद से और काविया की मदद से।
अभी हम इसको ऑन करके जो है वो चेक करते हैं। ये चेक कर सकते हैं सेंसर वाली जगह पे मैंने टेप लगाई है, फिर भी ये कुछ टाइम जो है वो हीट अप हो रहा था। तो यहाँ पे जो है वो हम स्टिप लगा लेंगे बैटरी की और इसे ऑन करके मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो पावर की हमने प्रेस की और ये हमारा सेट जो है वो ऑन हो चुका है। वीवो का लोगो जो है वो आ चुका है इस पर। तो थोड़ा सा इसे आगे जाने दें और फिर हम चेक करेंगे कि यहाँ पे ये हीट अप तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो हम ये अब थोड़ा सा जो है वो स्मोक और बना लेंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से जो हमको पता चल सके। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अब अच्छे तरीके से इस पर स्मोक जो है वो बन चुका है। तो सेट हमारा जो है वो ऑन हो रहा है। तो यहाँ पर चेक कर लें कि सेट ऑन हो चुका है। तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि बैटरी जो 54 जो है वो शो कर रहा है। तो पहले तकरीबन मेरे ख्याल में 2% शो कर रहा था, अभी 50 शो जो है वो 4 पॉइंट जो वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर हीट अप भी नहीं हो रहा है। शॉर्टिंग की वजह से जो है वो बैटरी भी कम शो कर रहा था। तो अभी हम इसको चार्जिंग भी लगाएंगे। ठीक है, चार्जिंग केबल मैंने इंसर्ट की और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि चार्जिंग का जो लोगो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे अभी जो है हमारा मोबाइल जो है वो हीट अप नहीं हो रहा। ठीक है, हमने सेंसर के आगे टेप भी पहले ही रखी हुई थी, पहले ही रख कर चेक कर ली थी, लेकिन फिर भी हीट अप हो रहा था। तो यहाँ पे अभी ज़रा सा भी हीट अप नहीं हो रहा, बिल्कुल नॉर्मल जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे अभी तक हीट अप नहीं हुआ हमारा पावर आईसी। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, और जो है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो अभी मैं आपको इसका जो है वो अपनी जो है वो पावर सप्लाई पे जो अब मैं आपको चेक भी करवाता हूँ कि ये कितने जो एम्पेयर ले रहा है। तो ये 75 और 80 के दरमियान जो है वो एम्पेयर जो है वो पॉइंट जो है वो ले रहा है। दोस्तों दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।